आज देश आत्मनिर्भर कैसे हो रहा है, वो वाला आत्मनिर्भर नहीं जो आपने सुना है, जो इस पुस्तक को पढ़कर लोगों को सिखाने वाले लोग हैं उनके हिसाब का आत्मनिर्भर नहीं। इस देश की नींव रखने वाले हमारे वो नेता जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई। चाचा नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया इस देश के लिए, क्या नहीं किया जी। उन्होंने जब भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र बन गया तो 1950 में उन्होंने योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन बनाया, जिसका नाम बदल के आज की सरकार ने नीति आयोग रखा है। पर उसमें आज क्या कार्य हो रहा और तब क्या कार्य हुआ, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जब देश के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था क्योंकि अंग्रेज लूट कर सब कुछ ले गए, तो तब नींव डाली गई रक्षा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में। और कैसे 1950 में नीति आयोग और 1950 में ही आईआईटी इंजीनियर बने और 1956 में 56 इंच का सीना नहीं बताया प्रधानमंत्री नेहरू ने, उन्होंने एम्स की स्थापना करी। 1961 में IIM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन यानी कि मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में देश के युवा आगे बढ़ने लगे। शिक्षा विश्व स्तरीय ऐसी दी उन्होंने। फिर रक्षा क्षेत्र या डिफेंस के सेक्टर में आते हैं तो 1954 में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में, 1958 में DRDO। ऐसे बनता है भारत देश आत्मनिर्भर, केवल कह देने से थोड़ा ही हो जाता है, और हम तब आत्मनिर्भर हो गए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि AEC को बनाया गया ताकि हम एक परमाणु शक्ति भी बन सके उभरती दुनिया के अलग अलग देशों की इस रेस में। 1962 में आप जानते हैं कि अंतरिक्ष अभियान के लिए इंकोस्पार बनाया गया। होमी भाभा जी और डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1962 में 1969 आते आते इसका नाम बदल के किया गया इसरो। इंदिरा गांधी जी के समय पे डॉक्टर विक्रम साराभाई इसे आगे लेकर बढ़े। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बना और 1963 में भाखड़ा नांगल डैम बना। हमारे PSUs बने जो हमारे नवरत्न कहलाए जाते हैं, और आधुनिक भारत के ये लोकतंत्र के मंदिर में हम जब जाते हैं यानी कि अपनी संसद में, तो आधुनिक भारत के ये मंदिर भी हैं जिन्हें याद करना चाहिए, जिससे सशक्त होता है भारत और आत्मनिर्भर होता है भारत। आज जब हम चांद पर पहुंचे हैं तो ये सपना बड़ा पुराना है। आर्यभट्ट से लेकर चलता हुआ आया ये सपना जिसका जिक्र किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अपनी पुस्तक में भी, भारत एक खोज। और हर भारत के लिए गर्व की बात है कि नींव हमारी मजबूत है, वरना तो ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ है इस देश में जो गटर में से गैस बनाने का विज्ञान सिखाता है लोगों को। पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये भी बताता है, और साथ ही बताता है कि भाई वो बादल हो जाते हैं बारिश में तो रडार के डिटेक्शन से बचा भी जा सकता है। ऐसी साइंस की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है उस नींव की जो हमें तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाए, प्रगतिशील बनाए और एक विकसित देश बनाए। और ये सपना नेहरू जी का, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, मेरे चाचा नेहरू